एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला है और आपको किस टाइप की तैयारियां करनी है एज अ टीचर, आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग अबाउट दैट. सो आई एम मिसेस मारिया गुजरावाला, author of the book Re-Engineering Stress, and a retired principal and a teacher trainer. So the first step is review and reflect. तो जब आप लेसन प्लान बनाना शुरू करते हो तो हमेशा ध्यान रखो कि हम लास्ट ईयर जब मैंने पढ़ाया था तो क्या चीज़ें मेरी क्लास में वर्क कर रही थी और क्या नहीं कर रही थी. तो रिव्यू योर लेसन प्लान्स, आपके जो भी असेसमेंट्स आपने बनाए थे, आपके बच्चों का प्रोग्रेस कैसे रहा था. After that, reflect on your lesson plans. Which of the type of the lesson plans आपके work कर रहे थे और which lesson plans were not working for you in the classroom. And then that way, accordingly, you can plan your lesson plans and including something new which will enhance your teaching methods this year. Second tip is like you can start organizing your classrooms. Organize your classroom. Keep lots and lots of display in the classroom. Print environment is very important for the children because the visualization enhancing new learning. तो आपकी क्लास में हर चीज़ को लेबल करिए, हर उस पोस्टर्स को या चार्ट्स को डिस्प्ले करिए जहाँ पे आपकी क्लास और ब्यूटीफुल लगे और आपके टीचिंग एड्स विजिबल हो, ताकि जो बच्चे जब आपके क्लासरूम में आए तो उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले एंड दे स्टार्ट फीलिंग हैप्पी व्हेन लुकिंग एट द कलरफुल एनवायरनमेंट. Have this type of environment, it enhances the learning and the productivity of the classroom. So next step is plan engaging lesson plans. आप देखोगे जब भी साल शुरू होता है तो आपकी क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे एंटर होते हैं. So they might have the learning experience might be different for them. तो जब आप lesson plan करते हो तो इस तरीके से plan करो कि that it is engaging, it has some group activities, hands-on activities and fun learning activities where all different styles of children are covered. तो आप अपने लेसन प्लान्स को इस तरीके से एंगेजिंग बनाते हो तो आप देखोगे कि आपके बच्चे उसमें इन्वॉल्व है एंड यू आर हैविंग लेस केओस इन योर क्लासरूम. नेक्स्ट स्टेप इज कि जैसे साल शुरू होता है तो अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही एक क्लासरूम रूटीन्स फॉर्म कर देते हैं या बिहेवियर मैनेजमेंट के प्लान्स बना लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि जब आपका सेशन शुरू होता है और आप बच्चों को जो क्लास रूटीन है वो समझा देते हो कि दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू एवरी मॉर्निंग, वी आर गोइंग टू हैव अ प्रेयर, वी आर गोइंग टू हैव अ सर्कल टाइम. It becomes easier for the children from the day one to understand कि this is what we need to follow from our teacher. Second thing is अगर आप कोई behavior management के rules बना देते हो starting of the session में ही और बच्चों को very clearly assertive way में वो रूल्स बता देते हो तो इससे क्या होता है कि बच्चों को पहले दिन से समझ में आ जाता है कि दिस इज़ व्हाट माय टीचर इज़ मीनिंग एंड इफ़ आई ब्रेक द रूल्स दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू. तो आप देखोगे जब आपने ऐसे रूल्स बनाए और आपने बच्चों को पहले से बता दिया तो आपके क्लासरूम में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो जाता है. आप क्योस नहीं होता है जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आप देखते हो कि बच्चे सुनते नहीं हैं, तो वो एक क्योस को कम करने में हेल्प करता है बिकॉज आपने वेरी असर्टिवली डे वन से ही उनको समझा दिया कि दिस इज़ व्हाट we are going to follow in our classroom. Last thing is that before you enter your classroom or in a new academic session, अपने आप को डिटॉक्स करो. डिटॉक्स yourself. डिटॉक्सिंग का मतलब होता है कि आप अपने माइंड को क्लियर रख दो, आप अपने माइंड में स्पेस क्लियर कर दो. जो भी आपका पहले का पास्ट जो भी रहा है उसको भूल के आप आगे बढ़ने की कोशिश करो. टेक द न्यू academic session in a very positive way. And try to include something betterment for yourself also. कि with this new year I am going to commit myself to be happy and loving in my classroom and keep myself stress free. तो जब आप इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा कि मैं 1 घंटा फ़ोन से दूर रहूँगी रात में जब मैं घर जाऊँगी, बिकॉज टुडे यू नीड टू बी विद टेक्नोलॉजी, यू आर वर्किंग विद टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम ऑल्सो. तो जब आप अपने आप को इस तरीके से डिटॉक्स रखोगे आप देखोगे यू आर ऑल्सो हैप्पी in the teaching environment and that happiness you are spreading it to the children. So these are the few tips which I have shared for your starting of your session. Implement them and start working towards and looking forward to your academic session being a very useful and happy one. So all the best.